Hello students, this video is about law of conservation of linear momentum. So what is linear momentum? This is discussed in the previous video already. Linear momentum को हम denote करते हैं small p से and linear momentum is the product of mass and velocity. Mass is m denoted by m and velocity is denoted by v. And mass is a scalar quantity but velocity is a vector quantity. So linear momentum is also a vector quantity. And law of conservation, conservation का मतलब होता है संरक्षण. It means that कि linear momentum का conservation before the कॉलिजन हम कह सकते हैं या आफ्टर द कॉलिजन. फॉर एग्जांपल आपने जनरली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन 9th क्लास में स्टडी किया होगा. जैसे कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स लेट ए एंड बी, इसकी वेलोसिटी है यू ए एंड इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है यू बी. एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड कर जाएंगे. आफ्टर दैट इनकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा दैट इज़ जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी ए एंड ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी हो जाएगी वी बी. सो व्हाट इज़ द चेंज इन लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन, यही डिस्कस करना है हमें इसे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में. एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन it states that in absence of any external force the linear momentum of the system is constant. linear momentum किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा जब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं इसको, दैट इज़ के डी पी बाई डी टी. एंड इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू अगर 1 हो जाती है देन वी हैव द इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी. एंड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिस सिस्टम को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी लेना देना नहीं हो. आइसोलेटेड सिस्टम के लिए फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से फोर्स ज़ीरो है. देन डी पी बाई डी टी इज़ ऑल्सो ज़ीरो. और ऑल्सो ज़ीरो इट मीन्स दैट वी कैन से दैट कि जो मोमेंटम है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि सिस्टम का जो इनिशियली मोमेंटम था आफ्टर एक्सटर्नल फोर्स उसका फाइनल मोमेंटम भी वही रहेगा. देयर इज़ नो चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. और हम इस चीज़ को लिख सकते हैं P1 इज इक्वल्स टू P2 और वी कैन राइट इट एज P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू P3 प्लस P4. अगर हमारे पास एक बॉडी है तो P1 इज इक्वल्स टू P2 एंड दो बॉडीज़ हैं तो इनिशियल उनका मोमेंटम अगर P1 P2 है तो फाइनल मोमेंटम भी P3 P4 मान लिया, जो लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा. अगर एप्लीकेशन की बात करें जो हम अपनी जनरल लाइफ में इसका एप्लीकेशन देखते हैं मोमेंटम का, सो रिकॉइलिंग ऑफ गन. जैसे भी हम कभी किसी गन को फायर करते हैं तो उसकी बुलेट निकलने के बाद वो गन पीछे हिट करती है शोल्डर को बिकॉज ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज ऑफ मोमेंटम. सो लेट वी डिस्कस अबाउट ब्रीफली about recoiling of gun. So let mb is the mass of bullet and mg is the mass of gun because you know that momentum is the product of mass and velocity. So हमने यहाँ से कंसीडर कर लिया कि कैपिटल एम बी इज़ द मास ऑफ बुलेट है और एम जी हमारे पास मास ऑफ गन है. तो फायरिंग करने से पहले कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. तो गन को फायर करने से पहले का जो मोमेंटम होगा हमारे पास दैट इज़ एम बी मास
उस मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो जब तक बुलेट फायर नहीं हुई वो गन के अंदर है, इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। यूए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूजी से। इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की ज़ीरो है एंड गन को अभी हमने फायर नहीं किया, वो भी हमारे हाथ में है, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी गन की भी ज़ीरो है। दोनों की वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो एम बी मल्टीप्लाई ज़ीरो प्लस एम जी मल्टीप्लाई ज़ीरो, किसी भी क्वांटिटी को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव ज़ीरो। लेकिन आफ्टर फायरिंग जब हमने बुलेट फायर कर दी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हुई उसको डिनोट कर रहे हैं वी बी से, velocity of bullet, and vg is the velocity of gun, and linear momentum you know that p is equals to mv. So mass of gun into my velocity of gun plus mass of bullet into my velocity of bullet. तो आफ्टर फायरिंग मास तो हमें दोनों का स्टैंडर्ड हमें गिवन होगा क्वेश्चन में। आफ्टर फायरिंग देर इज़ अ वेलोसिटी, चाहे थोड़ी कम वेलोसिटी हो लेकिन वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो गन की होगी। एंड बुलेट को हमने जिस वेलोसिटी से फायर किया है विच इज़ ऑल्सो देयर। सो वी हैव अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर हम इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम को दोनों को इक्वल रखते हैं सो ज़ीरो इज इक्वल्स टू एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी। एंड इस इक्वेशन में एम बी वी बी की वैल्यू मैं इधर ले आती हूँ, देन वी हैव एम जी वी जी इज इक्वल्स टू माइनस एम बी वी बी। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट कि जो वेलोसिटी है गन की वो अपोजिट होगी टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मींस अगर गन है उसको हमने फायर किया तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी बुलेट की आगे की तरफ है, तो और गन आफ्टर फायरिंग हिट करती है पीछे की साइड शोल्डर को, तो वेलोसिटी गन की पीछे की साइड में हो गई। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। सो हियर नेगेटिव साइन शोज दैट velocity of gun and velocity of bullet are opposite, as bullet moves forward and gun moves backward. This backward motion is called recoiling of gun. इसी backward motion को हम बोलते हैं recoiling of gun। अगर हम साइन को इग्नोर कर दें, मैग्नीट्यूड लेके चलें तो Vg is equals to mb vb अपॉन में mg। इफ़ एम बी मास ऑफ बुलेट इज़ लेस देन मास ऑफ गन, अगर आप देख सकते हो मास ऑफ बुलेट छोटी सी होती है, गन काफ़ी बड़ी होती है, तो अकॉर्डिंग टू देयर वेट और मास अगर हम बुलेट का बहुत कम है तो उसको नेग्लेक्ट कर दें, विच मीन्स दैट एम बी बाई एम जी का जो रेशो हो गया इज़ लेस देन वन। इसकी वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट करूँ देन वी हैव एम बी वी बी बाई एम जी इज़ लेस देन वी बी and mb vb by mg which is equals to vg. So velocity of gun is less than velocity of bullet, which means that कि जब हमने गन को फायर किया तो जो वेलोसिटी बुलेट की है वो उस गन की वेलोसिटी से बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि गन जब रिकॉयल करती है बैकवर्ड साइड में वो इतनी स्पीड से नहीं करती जितनी स्पीड से बुलेट फायर होती है। तो दिस प्रूव्स दैट कि वेलोसिटी तो बुलेट की ज़्यादा होगी लेकिन मास गन का ज़्यादा होगा। सो दिस रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन इज़ मच स्मॉलर देन द फॉरवर्ड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सो वाइल फायरिंग अ बुलेट, जब भी हम किसी बुलेट को फायर करते हैं ये चीज़ प्रूव होने के बाद हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि गन शुड बी हेल्ड टाइटली, गन को हमें हमेशा बहुत ही टाइटली होल्ड करना चाहिए, बिकॉज रिकॉइलिंग ऑफ गन कैन हर्ट द शोल्डर। अगर उसको टाइटली हमने नहीं होल्ड किया तो रिकॉइलिंग ऑफ गन का जो बैकवर्ड मोशन है वो हमारे शोल्डर को हर्ट कर सकता है। एंड इफ़ गन इज़ हेल्ड टाइटली अगेंस्ट द शोल्डर द बॉडी एंड द गन टुगेदर विल कॉन्टिन्यू वन सिस्टम, जिसकी वजह से टोटल मास बिकम्स लार्ज एंड द रिकॉइलिंग वेलोसिटी बिकम्स स्मॉल। So this is all about recoiling of gun, which is the application of law of conservation of momentum. Another application of law of conservation of momentum is repulsion, rocket repulsion, which will be discussed later in the next video.